हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज अपन बात करेंगे इस प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम में दे रखा है अ सिंपल पेंडुलम ए ऑफ मास एम ए एंड लेंथ एल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द ट्रॉली बी ऑफ मास एम बी। ये बोल रहा है यहाँ पर एक ट्रॉली यहाँ पर बी दे रखी है और एक यहाँ पर ये पेंडुलम इसका मास एम दे रखा है, इसको कनेक्ट कर रखा है बी पॉइंट से और इसकी लेंथ दे रखी है स्ट्रिंग की कितनी एल। फिर इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब ये बोल रहा है जब सिस्टम को थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे रिलीज किया जाए, मतलब देखो जब ये पेंडुलम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होगा ना तब इसको रिलीज किया सिस्टम को। तो अपन को यहाँ पर फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द वेलोसिटी वीबी ऑफ ट्रॉली एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अपन को यहाँ पर जब ये पेंडुलम सीधा स्ट्रेट वर्टिकली हो जाएगा ना, यहाँ पर नीचे आ जाएगा ना, तो अपन को यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन कितना है और ये जो ट्रॉली है इसकी वेलोसिटी क्या है वो अपन को फाइंड करनी है। यहाँ पर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप ऐसा एज्यूम करो आप एग्जाम में बैठे हो तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले जैसे इसने बोल रखा है फ्रिक्शनलेस है, इसका मतलब मेरे दिमाग में एक चीज आएगी, यहाँ पर एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ना, क्योंकि फ्रिक्शन तो प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब एक तो मैं यहाँ पर कंसेप्ट एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ, तो वो अप्लाई करते हैं अपन यहाँ पर। देखिए आप इनिशियली इस पूरे सिस्टम को देखोगे ना तो यहाँ पर क्या था, इनिशियली यहाँ पर ये पेंडुलम ऐसे था, राइट, दोनों रेस्ट पर थे। तो यहाँ पर ये जो पेंडुलम मास एम है इसका, अभी जो एम मास का पेंडुलम है ना ये नीचे आता है, इस तरह से नीचे आता है। तो यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअली में, ये जो पेंडुलम था ना इसी की पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट आया क्योंकि ये नीचे आ गया यहाँ पर। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जितना भी चेंज आया है ना, तो इस पोटेंशियल एनर्जी के कारण ही यहाँ पर इन दोनों के पास वेलोसिटी आएगी। आप इसको ध्यान से देखो तो होगा क्या, ये नीचे आएगा इस तरह से। तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पर एक जनरल कंडीशन है, यहाँ पर एक जनरल है, तो यहाँ पर इसमें स्ट्रिंग में टेंशन टी क्रिएट होगा। जैसे टेंशन टी लगेगा तो ये इस तरफ खींच रहा है, तो अपन मान लेते हैं ट्रॉली की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या है, वीबी अपन ने एज्यूम कर ली। और यहाँ पर अपन मान लेते हैं ये जो पेंडुलम है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या है, वीए अपन ने एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में सारी चले जाएगी। जितना भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया वो सारा काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, क्योंकि इनिशियली दोनों रेस्ट पर थे तो इनिशियली इनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो एक्चुअली में ये पेंडुलम ही तो नीचे आया तो इसी की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है, वही तो इन दोनों को काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। इसलिए यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हो, देखो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होता है, एम जी डेल्टा एल इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज। अब देखो दोनों की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी, तो पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इसका मास एम है तो यहाँ एम ए लिख दिया मैंने, वेलोसिटी अपन ने वीए मानी थी, यहाँ पर वीए का स्कोर हो जाएगा। इस पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, जब यहाँ पर पहुंच गया ना तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी यहाँ पर ट्रॉली की एम बी हो जाएगा, इसका मास वेलोसिटी हो जाएगी वीबी का स्क्वायर। तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दिया। यहाँ पर ये ना ये पेंडुलम की बात हो रही, तो यहाँ पर मास क्या है, एम ए है। अब ये डेल्टा एच क्या है, ये पेंडुलम देखो नीचे कितना आया, हाइट कितनी कवर करी इसने, तो अपन को पता है ये एल लेंथ है, तो एल ही तो डिस्टेंस ने नीचे आया, एल डिस्टेंस नीचे आया ये, तो सिंपल सी बात यहाँ पर एम जी डेल्टा एच की जगह एल हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने देखो इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पर देखो अपना ये आ गया, यहाँ पर अपने पास एक क्वेश्चन आ गया, इसको फर्स्ट क्वेश्चन मान लिया मैंने। अब यहाँ पर क्या है एक्चुअली में, वीए और वीबी यहाँ पर वेरिएबल दो है लेकिन इक्वेशन तो मेरे पास एक ही है। और अपन को एक और इक्वेशन प्रोड्यूस करनी होगी। वो इक्वेशन कैसे प्रोड्यूस करेंगे, आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो हो क्या रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखना। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर कोई फोर्स लग रहा है क्या, ये पूरा सिस्टम है मेरा। यहाँ पर ये जो टेंशन है, टेंशन तो इंटरनल फोर्स है, मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो इस पर ध्यान से देखोगे तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्सेज नहीं लग रहे इस पूरे सिस्टम पर, क्योंकि इस पर एक फोर्स लगेगा जो कि वर्टिकल लगेगा, वो mg होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब इस पर कोई फोर्स ही नहीं है तो इसका मोमेंटम क्यों चेंज होगा, तो इसका मतलब ये हुआ अपन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम की बात करूं तो दोनों रेस्ट पर थे, तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ और इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे वीओ की वेलोसिटी देखो इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव माना, तो यहाँ पर मेरा इसका मोमेंटम हो जाएगा माइनस का एम ए वी ए। अब देखो ट्रॉली की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा प्लस का एम बी वी बी। तो ये मोमेंटम मैंने कर दिया यहाँ पर कंजर्व। यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब मेरे पास दो ही वेरिएबल, दो ही इक्वेशन है, तो सॉल्व कर सकते हैं अपन इसको। तो देखिए अपन को फाइंड क्या करना था, अपन को फाइंड करना था वेलोसिटी वीबी, ट्रॉली की वेलोसिटी फाइंड करनी थी। तो ट्रॉली की वेलोसिटी मैं कैसे फाइंड कर, ट्रॉली की वेलोसिटी मैंने वीबी एज्यूम करी थी, तो यहाँ पर इस इक्वेशन से वीए की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर दूं तो मेरे पास वीबी आ जाएगा। तो वीए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने वैल्यू पुट करके कैलकुलेट किया तो मेरे पास वीबी की वैल्यू आ गई ये, जो कि अपना करेक्ट आंसर है। और अपन को फाइंड करना स्ट्रिंग में टेंशन क्या है। अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये पेंडुलम नीचे आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, तो ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, और ये रेडियस की तरह काम कर रहा है। ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ना एल, ये रेडियस की तरह काम कर रही है। तो यहाँ पर सिंपली जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिला है। मैं इस पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए इस पर फोर्सेज क्या क्या लग रहे हैं इस पॉइंट पर। एक तो इसका वेट लगेगा नीचे की ओर जो कि mg होगा, और एक यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन
टेंशन लगेगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टी, जो कि हमेशा पॉइंट से अवे लगता है। इस पर दो ही फोर्सेज हैं, तो सिंपल सी बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की ओर लगता है। इसका मतलब सेंटर की डायरेक्शन में टेंशन है, तो टेंशन ये सेंटर के ऑपोजिट है, तो माइनस mg कर दूंगा यहाँ पर। तो यही तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ जो कि इस पेंडुलम को मिल रहा है, तभी तो ये सर्कुलर मोशन कर पा रहा है। तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² अपॉन आर। अब यहाँ पर v वेलोसिटी क्या है इस पॉइंट पर, इसकी va है, तो यहाँ पर va पुट कर दूंगा, और ये r रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, तो रेडियस की क्या है, l है, तो यहाँ पर l पुट कर रहा हूँ। और अपन को यहाँ पर va फाइंड करना है। कैसे करें, देखिए अपन ने ऑलरेडी vb फाइंड कर रखा है, मेरे पास ये सेकंड इक्वेशन आई थी, तो यहाँ पर मैं vb की वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास va की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैंने वैल्यू पुट करके कैलकुलेट किया तो मेरे पास va की वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ पर मैं va की वेलोसिटी यहाँ पर रख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये इक्वेशन किस पर अप्लाई करी है, पेंडुलम पर अप्लाई करी, तो पेंडुलम का मास क्या है, ma है, तो यहाँ पर ये mg है ना, ये मास यहाँ पर mag होगा, ठीक है ना, यहाँ पर ये ma हो जाएगा क्योंकि इस पर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये ma हो जाएगा, आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ये ma है, तो यहाँ पर ma कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन माइनस का mag इक्वल टू हो जाएगा ma, va की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो va की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। अब इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, टेंशन की वैल्यू क्या है। तो जैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया तो फाइनली मेरे पास टेंशन की वैल्यू ये आ गई, जो कि अपना करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम जरूर समझ में आई होगी। यदि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।